इस आदमी के पास एक जादुई क्रेयॉन है। ये क्रेयॉन बहुत खास है क्योंकि इससे वह जो भी आकृति बनाता है वह सच हो जाती है। एक दिन वह अपने बेटे को यह क्रेयॉन दिखाने का फैसला करता है। वह तुरंत हवा में एक तितली बनाता है और उस पर हल्का सा फूंक मारता है। तितली तुरंत जीवित हो जाती है। लड़का पहले तो यकीन नहीं करता, लेकिन जब वह अपने पिता की ड्राइंग की नकल करता है तो उसकी ड्राइंग भी सच हो जाती है। उसके दिल में खुशी भर जाती है। अब उसे बाहर जाने के लिए पैदल चलने की जरूरत नहीं होती और खाने पर पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ते। लेकिन धीरे धीरे वह संतुष्ट नहीं हो पाता। फिर वह अपने पिता से कहता है कि वह आसमान में उड़ना चाहता है। पिता सोचते हैं कि यह आसान है। वे स्केचबुक निकालते हैं और हवा में एक हवाई जहाज की आकृति बनाना शुरू करते हैं। वे धीरे धीरे प्रोपेलर खींचते हैं और एक हवाई जहाज तैयार हो जाता है। जब लड़का इतना सुंदर हवाई जहाज देखता है तो वह बिना कुछ कहे उस पर बैठ जाता है। जैसे ही पिता टेक ऑफ लीवर खींचते हैं, विमान तुरंत उड़ने लगता है। लेकिन अपने बेटे की सुरक्षा के लिए पिता सीट पर एक विंडशील्ड खींचते हैं। जब सब कुछ सुरक्षित लगता है तो अचानक पिता देखते हैं कि उनका विमान एक इमारत के करीब जा रहा है। उनके खराब ड्राइविंग कौशल के कारण वे लगभग टकरा जाते हैं। सौभाग्य से वे समय पर प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन खुशी का यह पल 2 सेकंड से भी कम समय तक चलता है और विमान जमीन पर गिरने लगता है। पिता जल्दी से विंडशील्ड खोलते हैं और लैंडिंग शब्द बनाते हैं, जिससे वे किस्मत से बच जाते हैं। यह जानवर राजा एक शावक को पकड़ता है। जब वह देखता है कि यह उसका खोया हुआ बेटा है तो वह उसे जाने देता है। लेकिन इस समय दूसरी तरफ के लोग अभी भी विस्फोटकों के साथ तैयार होते हैं। जैसे ही समय आता है, एक आदमी जल्दी से अपने धनुष को मोड़ता है और तीर चलाने की एक अच्छी जगह ढूंढता है। वह जानवर राजा को मारने के लिए छिपकर बम विस्फोट करना चाहता है, लेकिन जानवर राजा उस छिपे हुए हमले को रोक देता है। फिर भाई कियांग अपना हमला जारी रखता है और जानवर राजा को गिराने के लिए दृढ़ होता है। जानवर राजा को यह एहसास होता है कि कोई गुप्त रूप से परेशानी पैदा कर रहा है, इसलिए वह अपने आदमियों को बड़े पैमाने पर हमले का आदेश देता है। हालांकि भाई कियांग बिल्कुल नहीं डरता और वह रॉकेटों के साथ लड़ाई के लिए तैयारी करता है। जैसे ही जानवर राजा की सेना दौड़ती है, दोनों ऊंची इमारत से नीचे कूदने के लिए रस्सियों का इस्तेमाल करते हैं और स्थिति का फायदा उठाकर रॉकेट लॉन्च करने के लिए ऊपर जाते हैं। जानवर राजा ज्वाला को काटने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल वह लावा में गिर जाता है। यह आदमी यह देखकर बहुत डर जाता है कि मॉल में अनगिनत अजीब जानवर रेंगकर अंदर आते हैं। ये अजीब जानवर पूरे मॉल में फैलने लगते हैं, लेकिन वहाँ मौजूद लोग इससे बिल्कुल अनजान होते हैं। पीटर नाम का आदमी ही एकमात्र ऐसा होता है जिसकी आंखें यिन यांग होती है और सिर्फ वही अजीब जानवरों को देख सकता है। उसे समझ में आता है कि ये जानवर किसी को अपना विकल्प ढूंढ रहे हैं। इतनी सारी अजीब जानवरों का मतलब होता है कि बहुत से लोग मर सकते हैं। पीटर को समझ नहीं आता कि यह कोई बड़ी आपदा होने वाली है या कुछ और। वह उन लोगों को चिल्लाकर भागने के लिए कहना चाहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अचानक गोलियों की आवाज सुनाई देती है और सभी लोग डरकर भागने लगते हैं। पता चलता है कि एक हत्यारा मॉल में घुस आता है और अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है। मॉल के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन पीटर वहां से भागता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड भी मॉल में होती है। वह अपनी पिस्तौल निकालता है और हत्यारे को मारने के लिए तैयार हो जाता है। हैरानी की बात यह होती है कि आसपास के अजीब जानवर उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि हत्यारा लोगों को मारता रहे। पीटर अपनी पूरी ताकत लगाता है, लेकिन वह बच नहीं पाता। इसी समय हत्यारा पहले ही अपनी बंदूक पीटर पर तान देता है। यह आदमी एक महिला को पकड़ता है और उसके कपड़े फाड़ देता है। फिर वह उसे लोहे की जंजीरों से बांध देता है और एक हवाबंद पानी की टंकी में फेंक देता है। महिला को पता चलता है कि उसे जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करना है। उसे 1 मिनट के भीतर अपनी जंजीरों को खोलना होता है, वरना पिरान्हा उसे काट डालेंगे। दर्शकों की चीखों के बीच महिला अपनी सांस रोकती है और तेजी से जंजीरों को खोलने लगती है। जब वह सफल होने वाली होती है, अचानक उसकी पैरों की जंजीरें पिंजरे में फंस जाती हैं। उसे खतरे का एहसास होता है और वह मदद मांगती है, लेकिन भाग्य उसका साथ देता है और वह समय पर जंजीरों को खींच लेती है और पानी की सतह पर तैर जाती है। हालांकि उसके ऊपर पिरान्हा गिर जाते हैं और वह फिर से पानी में गिर जाती है। सभी सोचते हैं कि वह मर गई है।